नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर। मेरा एक प्रश्न है कि सभी गुरु नाम देते हैं, नामदान देते हैं, आप कोई नाम नहीं देते हो, तो इसका क्या कारण? गुरु के पास हम जाते क्यों हैं? किस लिए आत्म जाते हैं? कल्याण करने के लिए। आत्म कल्याण करने के लिए। तो आत्म कल्याण नामदान से होगा कि शब्दों से होगा? शब्दों से होगा। शब्दों, उन शब्दों को समझेंगी, उन शब्दों में जिएंगी, उन शब्दों को अपनाएंगी, उससे आत्म कल्याण होगा। कि नामदान से आत्म कल्याण हो जाएगा? तो नामदान देने की क्या जरूरत है? जरूरी है कि बांध के किसी को कुछ ज्ञान दो? ऐसे ही दे दो, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी है कि बंधन बांधना जरूरी है कि मैं तुम्हें नाम दे रहा हूँ? नाम तो एक माता पिता ने दे दिया, फिर एक नया नाम और नामकरण। पहले तो एक नाम था, फिर बुलाने का घर दूसरा नाम, गुरु के पास जाओ तीसरा नाम। कितना नाम ढोए जिंदगी में, नाम ही नाम। लेकिन मेरे नाम का कोई पता नहीं बता पा रहा है। क्या मेरे शरीर का नाम दे रहा है? मेरा क्या नाम है वो बता दे ना। एक नया नाम के प्रति आकर्षण। पुराने नाम से वैसे ही थक गए हैं। कोई नाम दे रहा है यहाँ पे, कोई नाम दे रहा है गले कंठ में, कोई दे रहा है हृदय में, कोई दे रहा है मंत्रों का नाम। क्या मतलब? क्या 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 दे रहा है? पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम से मोक्ष होता है, ऐसा दे रहे हैं। मोक्ष तो तभी होगा जब आप अपने सारे कर्मों को भोग के मुक्त होंगे। उसके पहले मोक्ष हो ही नहीं सकता। नाम देने से, ये सब देने से अगर मोक्ष होता तो पूरा संसार इस समय मोक्ष में होता। क्या? बंधन में नहीं, कर्मों का बंधन है। क्या? कर्मों का बंधन है, न कि नाम का बंधन है। तो नाम मिलने से तुम नहीं छूट जाओगी। और एक नाम कम था क्या? एक नाम से तो ऐसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। दूसरा नाम, तीसरा नाम, जहां जाओ नाम ही नाम। और इतने नाम हो गए कि मेरा नाम क्या है पता ही नहीं। क्या? खुद का नाम नहीं मालूम। हाँ, खुद का नाम। ऐसा कोई मुझे नहीं मिल रहा है कि मेरा नाम बता दे। बस तुम मुझसे जुड़ जाओ। क्या? हम तुम्हारे पास आए हैं मुझसे, अपने आप से जुड़ने, तुमसे नहीं। मुझे तुमसे कृपा नहीं चाहिए, तुम पे जिसकी कृपा हुई है उसकी कृपा चाहिए। क्या? तुम्हारी कृपा लेके क्या करेंगे? तुम्हारे पास है क्या? तुम खत्म हुए तो उसकी कृपा हुई। उसकी कृपा कैसे होगी उसका मार्ग बताओ। मुझे आपकी कृपा कतई नहीं चाहिए। आपकी कृपा लेके क्या करेंगे? और आप पे वो कृपा कर सकता है तो मुझ पे क्यों नहीं? जी। क्योंकि कुछ समय पहले आप भी ऐसे घूम रहे थे। तो जिसके ऊपर आपकी कृपा हुई उस तक कैसे पहुंचे ये बताओ। क्या? और हम जाके कहते हैं अपनी कृपा करो। उसकी कृपा लेके क्या करोगे? वो रहा कहाँ कृपा करने लायक? उस पे तो किसी और की कृपा हुई, तो उसकी कृपा के लिए जाओ ना। वाया वाया क्यों जा रहे हो? वाया वाया क्यों जा रही हो? लेकिन नहीं, आप मुझ पे कृपा करें। ज्ञान लो ना, ज्ञान लो, आगे बढ़ो। जरूरी नहीं कि आपको नाम दान देना जरूरी है। क्या करोगे नाम लेके? नाम तो आपका एक बुलाने के लिए कम है क्या जो दूसरा नाम दिया जाए? दूसरा नाम देने का मतलब मैं फिर आपसे जो अपने आप से आपको जोड़ लूं। जी। क्योंकि नाम नहीं दूंगा तो आप अपना नाम कुछ और बताओगे तो पूछेगा कौन रखा? माता पिता। और मैं अगर नाम दे दूंगा तो मैं ऐसा नाम दूंगा कि आप मुझसे जुड़ के अच्छा आप उनके शिष्य। ओहो, तो नाम दान की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कह रहा हूं कोई पैसे से भोजन दे और कोई आपको ऐसे प्रेम से भोजन दे दे कि माता जी लीजिए खाइए। भोजन तो दोनों से तृप्ति मिलेगी, पैसे वाले से कम और ऐसे ज्यादा, क्योंकि स्वतंत्रता में मिला है। इसका कोई मोल भाव नहीं हुआ है, प्रेम में मिला है। तो आपको प्रेम से ज्ञान तो दे रहा हूं, लेके उसका कल्याण करो ना, अपना आत्मिक कल्याण करो ना। क्या करोगी नाम दान लेके? नाम क्या आपका नहीं है क्या? नाम तो दिया है ना माता पिता, वो नाम कम है क्या? एक और नाम, एक और जगह से जुड़ जाओ। एक जगह से तो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हो,
और एक जगह और जुड़ जाओ। हम तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए आए हैं कि तुम पे किसी की कृपा हुई, मैंने सुना। क्या? तो उसकी कृपा कैसे हो जाए वो बता दो। हाँ, मुझ में तुम में यही भेद है। तुम पे किसी की कृपा हुई और मुझ पे वो कृपा नहीं हो पा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे होगी। बस इतना बता दो कि होगी कैसे, उसके लिए मैं आगे मार्ग पे चलूंगा या चलूंगी। बात समझ रही है? तो देखो, कृपा चाहिए कि कृपा वाला चाहिए, पहले ये पक्का करो। और कृपा चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और कृपा वाला चाहिए तब क्या, जब दो माल, फिर नहीं पहुंचे वाले लोग आप पे कृपा करने लगेंगे। और पहुंचने वाला तो कहेगा नहीं भैया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो है, उस तक कैसे पहुंच जा, तुझे रास्ता बता रहा हूँ। जो पहुंचा होगा वो तुम्हें तुमसे मिलने के लिए मार्ग बताएगा, और तुम्हारे द्वारा फिर उससे कैसे मिल जाओ वो मार्ग बताएगा। धारणा, ध्यान, समाधि, तुम ब्रह्म। और जो नहीं पहुंचा है, अगर ऐसा बन के गुरु बैठा है तो कहेगा बस मैं कृपा कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, बस तू माल देती रह, माल देता रह, वैभव पहुंचाता रह, धन समृद्धि मुझे देता रह, और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूं, मैं तुम्हें तार दूंगा ना। क्या बात समझ रहे? खुद का तो ठिकाना नहीं और चले हैं दूसरों को तारने। यहाँ पे एक ही व्यक्ति अगर किसी को तार सकता है तो स्वयं जिसको तरना है, सीधा सीधा जी। दूसरा कोई बस आपको मार्ग बता सकता है, चलना स्वयं है। एकदम पूरी तरह। और आप कहोगे नहीं तुम मुझे तार दोगे, तो होगा ठीक है, आओ हम तुम्हें तारते हैं, लाओ इतना माल। क्या? तो तार तो रहा है ना, खाली कर रहा है तुम्हें। जी। नहीं, गुरु आपको अंदर से खाली करता है, निर्विकार कराने के लिए मार्ग बताता है। और जो बना हुआ गुरु है वो भी आपके धन को खाली कर रहा है। जी। देखो, खाली तो दोनों करते हैं, बिल्कुल। सफाई तो दोनों करते हैं। गुरु सफाई आपकी करता है, आप, और जो गुरु योग्य नहीं है बन के बैठा है, वो आपके पास जो है उसकी सफाई करता है। सफाई में तो दोनों लगे हैं। जी। अब आपको देखना है कौन गुरु योग्य है कि नहीं। और इसके पहले क्या सच में आप शिष्य योग्य हो कि नहीं, पहले तो स्वयं को जांचो, क्या मैं शिष्य योग्य हूं कि नहीं। बीमारी ठीक कराने, वैभव के लिए, गाड़ी के लिए, बंगला के लिए, शादी के लिए, विवाह के लिए, रोग के लिए, अगर आप गुरु खोज रहे हो तो गुरु भी वैसा ही मिलने वाला है, कामनाओं वाला ही गुरु मिलेगा। क्या? जब आपको कामनाओं की पूर्ति करानी होगी तो आपको गुरु कामनाओं वाला ही मिलेगा। सही। हाँ, आपको वही गुरु मिलेगा, क्योंकि जो गुरु आपको कामनाओं से, कामना पूरी होने का आश्वासन नहीं देगा तो आप उसे गुरु नहीं बनाओगे। गुरु क्योंकि कामनाओं में ढूंढ रहे हो। अब जब आपको कोई कामना नहीं चाहिए, आपको ठीक है, कोई कामना नहीं है, आप निर्विकार होना चाहते हैं, तब आपको पक्का गुरु मिलेगा। क्योंकि धोखेबाज गुरु आपके सामने टिक ही नहीं सकता, क्योंकि मांग ही आपकी वैसी है। तो आपके जीवन में अच्छा कितने लोग आपको मिले, मैं चलो आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से बताना, या आप उस लायक हो क्या, पहले तो बताओ कि कितने लोग मिले जो सच में गुरु की तलाश में है। चलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तलाश में तो गुरु जी बहुत है, लेकिन गुरु की तलाश में, निर्विकार होने के लिए गुरु खोज रहे हैं, विकारों से मुक्त होने के लिए गुरु खोज रहे हैं, कामनाओं से मुक्त होने के लिए गुरु खोज रहे हैं, बेईमानी से छूटने के लिए गुरु खोज रहे हैं, बुराइयों से मुक्त होने के लिए। बहुत कम, कितने लोग नहीं के बराबर है, तो 1% भी बस नहीं है। अच्छा चलो, अब आप बताओ। मैं तो इसीलिए आई हूँ सब चीज से नहीं, छूटने अब के समझते समझते अब आई शुरुआत में। लिए। आपसे नहीं, चेष्टा तो बचपन से वही थी, पर मिला ही नहीं। हाँ। खोज आप तो बताओ उसी आपको के लिए कितने रही। लोग मिले? मेरे को गुरु नहीं, कितने लोग ऐसे मिले हाँ। जो निर्विकार होने के लिए गुरु की तलाश में है? नहीं, मुझे तो एक भी नहीं अच्छा, मिला। कहने सबको का माल मतलब चाहिए। ये है, जब आपको माल चाहिए तो माल तो देना पड़ेगा, सबको माल आदान और चाहिए। प्रदान, जी। जो चाहिए, जो आपको चाहिए वो देना भी तो पड़ेगा। जी। हाँ, भाई गुरु से पैसा मांग रहे हैं, तो वो व्यापार तो मांग रहे तो हैं, पैसा देना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ भी छड़ाना पड़ेगा ना पैसा। वो बोलता है तभी पड़ेगा ना। तू छड़ा, थोड़े ज्यादा से छड़ा, मैं तेरे को ज्यादा लौटा के देता हूँ, फिर करता हूँ कृपा तेरे ऊपर भाई एक ज्यादा। बात बताओ, आपके पिताजी दादाजी से बोल दो कि मैं आपको 2000 देता हूँ, जी। 2 लाख का आश्वासन दो, देंगे?
2 लाख का हाँ, कैसे देंगे 2 लाख? लेकिन गुरु दे रहा है। हाँ वो तो देते हैं। तू 2100 चढ़ा, तू जा। हाँ 100 गुना देते हैं आप गुरु। बताइए, तू जितना चढ़ाता तो उसे। तुम्हें इतनी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो तुम सौदा कर रहे हो ठीक ठाक है? हम तो लालच में कर लेते हैं सौदा भाई। लेकिन आप तो उससे ज्यादा लुटेरे हो ना। हाँ 2100 चढ़ा के 2 लाख मांगे हो, जी वो तो तुमसे ज्यादा ठीक है। कम ही लूट के ज्यादा का आश्वासन दिया। बिल्कुल। जरा सोचो जरा। हमारी भी तो कामना में जाते हैं ना गुरुजी हम। वही हम लेके जाते हैं कामना, तो कामनाओं में जब जाओगे तो कामना वाला ही गुरु मिलेगा। वही मिलेगा। हाँ? जैसे को तैसा मिले। बिल्कुल। जो नहीं भी चढ़ देना चाहता है ना, सब दे रहे हैं ना, तो देखा देखी में वो भी दे रहा है। अरे तो कहने का मतलब दे रहे हो तो आप भी तो उसने का लालच 1 लाख दे के करोड़ दे रहा है, तो तुम तो वो तो ज्यादा वो है दानवीर, तुम तो कम हो। हाँ वो दानवीर ज्यादा है। 1 लाख लेके 1 करोड़ का आश्वासन दे रहा है। बैंक भी नहीं देगी, जी मतलब पिताजी भी नहीं देंगे, दादा भी नहीं देंगे, देंगे क्या? कोई नहीं देगा कोई। लेकिन वो दे रहा है क्या? सारी ऐसी बीमारियों जा रहे हैं ना के लिए जाते हैं डॉक्टर से भी जो बीमारियां ठीक नहीं होती तो गुरु आश्वासन दे देते हैं ऐसे कि ये बीमारी मैं ठीक कर दूंगा, बस आते रहना। तो वही तो। कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक कर दूंगा। हाँ और होता कुछ है नहीं उनसे। वही तो। रामकृष्ण परमहंस जी खुद कैंसर का इलाज अपना खुद का इलाज हॉस्पिटल में कराए क्या? जी सब ने प्रार्थना किया गुरु को देख के कि गुरु पीड़ा में है, और अन्य शिष्य ने कहा स्वामी विवेकानंद से कि आप माता से प्रार्थना करते हो कि गुरु का कैंसर ठीक करो। तो माता के पास स्वामी विवेकानंद गए तो माता ने कहा कि बेटा कई जन्मों में कैंसर ठीक करती हूँ, एक काम कर, इसे कैंसर भोग लेने दे। अगर मैं कैंसर ठीक तो कर सकती हूँ लेकिन फिर मोक्ष रुक जाएगा, और कैंसर भोगने के लिए फिर इसे जन्म लेना पड़ेगा। बात समझ रहे? हाँ, इसलिए कभी भी किसी शक्ति के द्वारा अपने रोग को, व्याधि को ठीक नहीं करना चाहिए। दवा का उपचार कर सकते हो, जड़ी बूटियों का उपचार कर सकते हो। ये महापुरुषों ने भी कहा है कि सिद्धियां नर्क की द्वार हैं। क्या? सिद्धियां नर्क की द्वार हैं। किसी मंत्र द्वारा, किसी तंत्र द्वारा आप कभी भी ये सब रोग वगैरह का इलाज मत कराओ, नहीं तो बाद में आपको इससे कई गुना भोगना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो अब आप देखो कि सच में गुरु ढूंढ रहे हो क्या? गुरु तो वही ढूंढ रहा है जो निर्विकार होने के लिए जाए। तो निर्विकार होने के लिए गुरु खोजो। और मैं तो सीधा सीधा आप लोगों को ज्ञान बता रहा हूँ, जिसको लेके लेना है लेके निकले। क्या बात समझ रहे हो? जी हाँ, एक नाम तो आपको मिला है, एक नाम तो मिला है माँ का बाप का, एक नाम ऐसे ही लोग मजाक में रख दिए, तो 2 नाम से तो ऐसे तुम परेशान हो गए हो। अब तीसरा नाम मैं तुम्हें क्या दूं? नहीं। तो इसलिए ज्ञान लो और आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो, मूल को समझो, कैसे भी अपने आप को निर्विकार कराओ। ठीक है? और कोई संशय है? नहीं समझ रहे हो? जी तो आप अपने आप से पूछो कि सच में गुरु की ही तलाश है कि गुरु के नाम से अभी भी कोई काम ना आया, अंदर बैठी है। खोजो अपने अंदर, खोजो अपने अंदर, खोजो। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अहम भाव हमको गिराता रहता है। खोजो कि क्या सच में यहाँ पे भी पहुँचने के बाद सच में मैं पूरी तरह, अब आखिरी इच्छा यही है क्या कि इसके पीछे और कोई कामना है? सही है। क्या और कोई तो कामना नहीं है? देखो, जांचो। ये मुझे जवाब दे के मतलब नहीं है, आपको अपने आप को जांचो, इसके पीछे और तो कोई कामना नहीं। क्या सच में अब मैं इस स्थिति पे हूँ वर्तमान में कि सच में अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं ये पाने के बाद और कामनाएं पूरी करनी है जी, ऐसा तो नहीं। तो अपने आप से पता करिए, खोजिए, कोई और तो लालसा नहीं है। जी ठीक है? और कोई तो लालसा नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए और बात को समझ के आगे बढ़िए, ज्ञान को समझिए और ज्ञान लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है? सीधा सीधा ज्ञान को समझो। हाँ, जो नाम दान देते हैं वो जाने, मैं तो सीधा सीधा ज्ञान देता हूँ, न तो मुझे
किसी का गुरु बनना है, ना तो मुझे जीवन में शिष्य बनाना है। क्या अभी तक न मैंने बनाया, समझ रही हैं? मैं तो बनने बनाने से मुक्त होने का मार्ग बता रहा हूँ कि मैं भी मिटा, तू भी मिट जा, बात खत्म। सही न मैं न तू। अगर ये यात्रा करनी है तो यहाँ आओ। क्या सही कुछ बनना है तो मत आओ, मिटना है तो आ जाओ। हाँ, मैं जैसे मिटा वैसे तुम्हें भी मार्ग बता रहा हूँ, तुम भी मिटो, बात खत्म। जी। समझ रहे? मात नर्मदे।